नमस्कार व्यूअर्स, आपका स्वागत है रेडियो द्वारका और हमारे कार्यक्रम रिटायरमेंट के बाद में। आज मेरे साथ मुकेश बंसल जी हैं। मुकेश जी प्रिंसिपल हैं निगम विद्यालय होसंगीपुर में। ये एक एमसीडी का स्कूल है। और आइए अब बात करते हैं मुकेश जी से। मुकेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में और रेडियो द्वारका में। मुकेश जी, आपने कभी सोचा है कि रिटायरमेंट के बाद क्या करेंगे? मैं रिटायरमेंट के बाद पहले तो अपनी फैमिली को ही टाइम देना चाहूँगा। कोई गैप रह जाता है तो उसके बाद फिर थोड़ा सोशल वर्क वगैरह जहाँ भी हमें मिलता होगा मुझे, क्योंकि घर पे तो नहीं बैठूँगा, कुछ ना कुछ तो करूँगा ही करूँगा। अच्छा, एक तो चलिए सबसे बड़े चैलेंज होता है कि समय कैसे व्यतीत करेंगे। दूसरा रहता है कि आदमी की फाइनेंशियल जो नीड्स होती हैं, हेल्थ को लेकर नीड्स होती हैं, उनको कैसे पूरा करते हैं। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि आप रिटायर होने के बाद की अपनी फाइनेंशियल ज़रूरतों को पूरा करने के लिए भी कोई तैयारी कर रहे हैं? विशेष तैयारी तो नहीं है, वैसे शुरू से प्लान है, खाली जीपीएफ सेविंग का है, पीपीएफ सेविंग का है, और अभी हाल ही में मैंने एनपीएस लिया है। उसमें थोड़ा सा सेव कर लेते हैं कि अपने फ्यूचर के लिए कल को कोई दिक्कत आए तो मैं इजीली अपनी लाइफ को आगे बढ़ा सकूँ। जीपीएफ का बोला आपने, एनपीएस का बोला, कुछ जैसे अब आप जैसे जॉब कर रहे हैं तो क्या हेल्थ के लिए भी अगर कोई समस्या होती है तो उसके लिए भी आप लोगों को कोई सुविधा है सरकार की ओर से? हाँ, सरकार की ओर से पूरी सुविधा है हमें। अगर कोई हेल्थ इशू हो जाता है तो हमारे को जो हॉस्पिटल हैं अलॉटेड हैं उसमें हम अपना इलाज जा करके, फ्री ऑफ कॉस्ट तो नहीं है, पहले हम अपने पास से पैसे देंगे फिर उसका हमें रिएम्बर्समेंट मिल जाता है। क्या ये सुविधा रिटायरमेंट के बाद भी जारी रहती है? रिटायरमेंट के बाद कैशलेस सुना तो है मैंने, किसी से प्रैक्टिकली देखा नहीं या आँखों से नहीं, मतलब अभी सुना है कि कैशलेस सुविधा होती है। क्योंकि रिटायर होने के बाद एक तो फाइनेंशियल ज़रूरतें होती हैं और सेहत, क्योंकि उम्र बढ़ती रहती है, सेहत में कुछ कुछ कमी आनी शुरू हो जाती है, तो उसके लिए भी तैयारी ज़रूरी है। कुछ उसके लिए भी सोचा आप? उसके लिए तो वैसे अलग से मैंने कोई मेडिक्लेम वगैरह नहीं ले रखा, अपनी गवर्नमेंट पे डिपेंड हूँ मैं कि मैं जो सरकार के लिए इतना अपना 36-37 साल दूंगा, तो मैं उम्मीद करूंगा कि सरकार ही मेरे को कुछ मेडिकल फैसिलिटी भी दे, मतलब रिटायरमेंट के बाद भी। वैसे मैंने कोई ऐसा म्यूचुअल वो नहीं ले रखा, मेडिक्लेम वगैरह वगैरह कोई एक्स्ट्रा कोई बेनिफिट नहीं ले रखा मैंने अपना। अच्छा, आप कह रहे थे कि आप चाहते हैं कि रिटायर होने के बाद कुछ सोशल वर्क करें। किस तरह का सोशल वर्क करना चाहेंगे? इन द सेंस जाएं, आजकल देख रहे हैं कि जैसे वृद्धाश्रम भी खुल रहे हैं। मेरी जो इच्छा है कि मैं बड़ों के साथ बैठ करके अगर उनकी कोई मुझे मदद करने की, जहाँ भी मुझे कोशिश, मतलब उनको ज़रूरत होगी तो मैं कोशिश करूँगा कि मैं उनकी मदद करूँ। आजकल जो मैं देख रहा हूँ कि जैसे घरों में बुजुर्ग हैं जो हमारे थोड़े से सोसाइटी में बैठते हैं या स्कूल में कोई मेरे पास आता है तो मैं उनसे शेयर करता हूँ, तो मुझे थोड़ी सी परेशानी लगती है। तो मेरी अपनी दिली इच्छा है कि मैं बुजुर्गों के साथ बैठना पसंद करता हूँ, और बाद में भी चाहूँगा कि मैं सोसाइटी में जो ऐसे हैं पार्क के माध्यम से या कोई एक छोटा सा क्लब खोल के लगा लीजिए, या कोई भी एनजीओ टाइप तो नहीं, एनजीओ भी खुल सकता है तो खोलने की कोशिश करेंगे, पर कोशिश रहेगी कि मैं उनके साथ बैठ करके वो थोड़ा उनके मन को हल्का करूँगा अगर किसी भी तरीके से उनको कोई प्रॉब्लम आती है। अच्छा मुकेश जी, आपसे आखिरी में एक चीज़ लेना चाहूँगा कि जो यंग जनरेशन है, जो अभी नौकरी करनी शुरू की है जिन लोगों ने, या अपना व्यापार कर रहे हैं, उनके लिए आप कोई संदेश देना चाहेंगे अपने फ्यूचर को लेके, अपने रिटायरमेंट को लेके पैसा जोड़ने के लिए? क्योंकि आज की जो युवा जनरेशन है वो खर्च करने में ज़्यादा विश्वास रखती है। नहीं, फ्यूचर के लिए कुछ ना कुछ सेविंग तो करनी चाहिए। मैं बड़ा खुश हूँ, मैं शुरू से ही सेविंग करता हूँ अपनी, और आज की डेट में कोई दिक्कत नहीं है। बेटी की शादी मेरी हो चुकी है, बढ़िया अच्छे तरीके से किया, बेटा मेरा सेट है। थोड़ी थोड़ी मैं शुरू से ही, जब मैं 94 में लगा था, गांव से ही आया था, मेरे पास कुछ नहीं था बिल्कुल भी। एक साइकिल जो मेरे पेरेंट्स ने दी थी। कोई बात नहीं, ये इमोशंस की बात है इसमें। उसके बाद जैसे जैसे मैंने 1-1.5 साल मेहनत की, थोड़े एक्स्ट्रा टाइम टीचिंग ही करी है, जो ट्यूशन पढ़ाया तो अपना फिर स्कूटर बना, आज मेरे पास गाड़ी है। थोड़ी थोड़ी मेहनत भी करी, साथ साथ सेविंग की, उसको मैंने इधर उधर खर्च नहीं किया।
एक रेशो में खर्च किया और एक रेशो में सेविंग की, और आज मैं एकदम सेटल्ड हूँ बिल्कुल। और मैं युवा को भी संदेश देना चाहूँगा कि खर्च तो करें, अच्छा है, एंजॉय करें लाइफ को। ऐसा नहीं है कि अगर पैसा है, अच्छी सैलरी है तो एंजॉय भी करें, पर साथ साथ सेविंग ज़रूर करें। बहुत हैं आजकल, म्यूचुअल फंड हैं, कंपनियों में भी बहुत सारी सुविधाएं हैं जो सभी आजकल युवा जानते भी हैं कि सेविंग जरूर करनी चाहिए मेरे इतने हिसाब से। धन्यवाद मुकेश जी, आपने बहुत बढ़िया बात बताई सेविंग को लेके भी। और देखिए हर किसी के जीवन में स्ट्रगल रहती है और अपने स्ट्रगल के दिनों को याद करना और उनसे सीखना सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है आगे बढ़ने के लिए। तो मुकेश जी की इस बात के साथ अब हम आज के इस एपिसोड को ख़त्म करते हैं कि सेविंग करना बहुत ज़रूरी है। आप खर्च करना चाहते हैं, खर्च करिए, लेकिन अपने भविष्य के लिए, अपने बुढ़ापे के लिए आज ही से पैसा जोड़ना शुरू कीजिए, चाहे थोड़ा थोड़ा ही क्यों ना हो। अब आपसे विदा लेते हैं, बने रहें रेडियो द्वारका के साथ।